अलग अलग हिस्सों और अलग अलग चिप्स के बीच डेटा ट्रांसफर में डेटा को फिजिकली मूव करना पड़ता है और इसमें समय और एनर्जी दोनों लगती है। इसे अक्सर मेमोरी वॉल या इंटरकनेक्ट बॉटलनेक कहा जाता है। चाहे आपके प्रोसेसर कितने भी तेज हों, वे अपना बहुत सारा समय सिर्फ डेटा के आने का इंतजार करते हुए बर्बाद कर देते हैं। ये लेटेंसी मॉडर्न कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में परफॉर्मेंस की चुपचाप हत्यारिंग है। आखिरकार ये तीनों लागत, पावर और स्पीड एक दुष्चक्र में बंधे हुए हैं। ज्यादा स्पीड के लिए चिप्स बड़े बनते हैं, जिससे लागत और पावर कंजम्पशन बढ़ती है। ज्यादा पावर से ज्यादा हीट निकलती है, जो चिप की स्पीड को सीमित कर देती है। हम एक ऐसे लूप में फंस गए हैं जहां फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। अब ये साफ हो गया है कि हम इसी रास्ते पर नहीं चल सकते। अब हम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को सुधार नहीं रहे, बल्कि उसकी बुनियादी भौतिक और आर्थिक सीमाओं से लड़ रहे हैं। एक पैराडाइम शिफ्ट अब सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि कंप्यूटिंग के भविष्य के लिए एकदम जरूरी हो गया है। आपने शायद सुना होगा कि लाइट बेस्ड कंप्यूटर तेज होते हैं, बस इसलिए क्योंकि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की तुलना में बहुत तेज गति से चलता है। जबकि ये बात वैक्यूम में सच है, लेकिन ये केवल कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। असली मूलभूत कारण उनकी स्पीड का कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि एक पारंपरिक डिजिटल चिप जैसे कि AMD या NVIDIA का GPU असल में कैसे काम करता है। इन चिप्स के अंदर अरबों खरबों ट्रांजिस्टर होते हैं। ये असल में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैं, जो लगातार ऑन और ON होते रहते हैं और डिजिटल जानकारी के 1 और 0 को दर्शाते हैं। ये लगातार स्विचिंग ही डिजिटल कंप्यूटेशन का असली सार है। यहीं पर मुख्य अंतर उभर कर आता है। एक डिजिटल चिप में हर बार जब भी कोई ट्रांजिस्टर अपनी स्थिति बदलता है,